अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उन्हीं चीजों को लेकर के भारतीय संविधान को अपना धर्म ग्रंथ, अपना जो है आस्था उसमें जता रहे थे अभी तक। लेकिन जो आरक्षण में ही छेड़छाड़ कर दिया गया, तो अब जो है हमारे समुदाय के लिए उसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रह गया है। हे दलितों, हे आदिवासियों, आप अपनी आत्मनिर्भर बनने के लिए और आप मालिक बनने के लिए जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाएं। यही आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनको संबोधित करके संदेश देना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे ऑफिसर्सगण और जो कर्मचारीगण हैं, हम लोग जो है विधि सम्मत द्वारा जो संविधान के द्वारा प्रदत्त रूल रेगुलेशंस है, उस रूल रेगुलेशंस के आलोक में हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोग जो है संविधान, राष्ट्रपति और जो हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसमें जो विधि का वर्णन है, उस विधि के आलोक में हम लोग कार्य करते हैं। और उस पूरे विधि का संग्रह जो है भारतीय संविधान में निहित है। और आज भारतीय संविधान का 73वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर हम लोग पहले जो है संविधान के जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान का आत्मा है, उस चीजों का जो है हम लोग पाठ करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग फिर जो है करेंगे। पहले जो है लीड मैं करूंगा, हमारा खत्म होने के जस्ट बाद जो है आप लोग इस चीजों का बात करेंगे। इसका मोबाइल अभी दीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हाँ, आज ही के दिन जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखकर, क्योंकि बाबा साहब अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, मतलब ड्राफ्टिंग कर रहे थे कि किस प्रकार भारत का संविधान होगा, उन्होंने कड़े मेहनत कर करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया। और आज के ही दिन यानी 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को इसके पीछे क्या कारण था कि वह जो संविधान सभा था उसमें जो है सबसे वरिष्ठ जो इसका सदस्य थे उसका नाम था डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर सर हरि सिंह। उनका जो है आज डेट ऑफ बर्थ था, तो इसलिए प्रारूप समिति ने यह निर्णय लिया कि सबसे वरिष्ठतम जो हमारा सदस्य है उनके डेट ऑफ बर्थ के दिन ही इसको क्या किया, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को सौंपा और फिर जो है 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया है। यही हम लोगों का भारतीय संविधान। तो यह पहले जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है लिखा है संविधान को, इसलिए उनके 125वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2015 से आज के दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय DIA। देखिए, आज भारतीय संविधान का 73वां वर्षगांठ है, इसलिए हम पूरे देशवासियों को, साथ ही साथ अपने समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भारतीय संविधान के 73वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। संविधान में जो हमारे समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एक विशेष दिलचस्पी थी, वह विशेष दिलचस्पी थी कि उसमें जो है हमारे वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक दलों ने और कुछ राजनीतिज्ञों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो है उसमें दिलचस्पी और आकर्षण खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उसमें समता और समान अवसर की बात कही गई थी, लेकिन उसमें 15 के क और 15 के गौ में जो है हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। लेकिन कुछ दुष्टों ने, जो नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास हो, उनका जो है आरक्षण का आधार जो है सामाजिक पिछड़ापन नहीं करके उनको आर्थिक पिछड़ा का मापदंड बनाकर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर दिया। और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर देने से अब विशेष करके भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कुछ रह नहीं गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो अनुसूचित जातियों के लिए मात्र जो है 15% आरक्षण दिया गया है, उससे ज्यादा जो है OBC को आरक्षण प्रदान कर दी गई। और जहां ST का जो है 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वहीं जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण कर दी गई। तो जो विशेष आकर्षण था इस 73 सालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, वह आकर्षण खत्म हो गया है। बाकी अगर 15 क और 15 ग को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी चीजें तो भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान है, उसमें कोई विशेष चीजें नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ इतने बार संविधान को संशोधित कर दिया गया कि वह जो है बाबा साहब द्वारा जो लिखित संविधान, जो मूल संविधान था, उससे छेड़छाड़ कर दी गई है। तो अब हमारे समुदाय के लिए विशेष उसमें कुछ रह नहीं गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रारूप तैयार किया है, अब उसको बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से उसको अब आरक्षण, देखिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों को समस्त अधिकार प्रदान करने के लिए और भारतीय नागरिक उनको जो है सम्मान दिलाने के लिए ही बाबा साहब ने संविधान लिखा था और उसमें उसके लिए विशेष प्रावधान दिया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उन्हीं चीजों को लेकर के भारतीय संविधान को अपना धर्म ग्रंथ, अपना जो है आस्था उसमें जता रहे थे अभी तक। लेकिन जो आरक्षण में ही छेड़छाड़ कर दिया गया, तो अब जो है हमारे समुदाय के लिए उसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रह गया है। मैं कोई राजनेता नहीं हूं और ना ही मैं जो है विधि वेत्ता हूं, तो मैं इस पर विशेष टिप्पणी डालूंगा। लेकिन आज जो है संविधान दिवस है, इसलिए हम अपने एसोसिएशन, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से अपने समुदाय को यह संबोधित करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर दिया गया है। हे दलितों, हे आदिवासियों, अब आपको आरक्षण के आधार पर आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आरक्षण का स्वरूप बिगाड़ चुका है और धीरे धीरे सरकारी समस्त संस्थाओं को निजीकरण कर दिया गया है। तो आरक्षण तो वहां आपके लिए स्वतः समाप्त हो गया। अतः हे दलितों, हे आदिवासियों, आप अपनी आत्मनिर्भर बनने के लिए और आप मालिक बनने के लिए जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाएं। यही आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनको संबोधित करके संदेश देना चाह रहा हूँ।